भाई सबको राम राम। फाइनेंस कमीशन करते हैं अब। जो अपने सीईटी में सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपना कैग था, सेकंड है फाइनेंस कमीशन का। रोल एंड फंक्शन बते रखे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम फाइनेंस कमीशन कहाँ आता है। पार्ट सेकंड में, यानी कि पार्ट 12 में, सेकंड कह रहा हूँ, पार्ट 12 में चैप्टर सेकंड, पार्ट 12 के चैप्टर सेकंड में। अब आर्टिकल 280 से शुरू होता है, ठीक है। पार्ट 2 है तो पीछे 80 और लगा दो, यानी कि 280 आर्टिकल से शुरू होता है। अभी क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है मतलब आधी जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल, दोनों काम करती है ये। हर 5वें साल में गठित कर दी जाती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या उससे पहले भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब 5th ईयर में तो होगी 5वें साल में। इसकी कंपोजिशन क्या है? चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं, जिसका सब का अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और ये रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, कैग रीअपॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन अपना फाइनेंस कमीशन वाले जो चेयरमैन है और बंदे हैं वो दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं। मतलब हो सके तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोबारा कर सकती है, कैसे भी कर सकती है। अब इसके चेयरमैन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अफेयर्स में होना चाहिए एक्सपीरियंस। वही सरकार का ही चापलूसी लगता है इसमें भी। 4 मेंबर जो बच गए ना, ये चेयरमैन तो ये हो गया, जो 4 मेंबर ये हो गए ना। एक तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर इसके एलिजिबल होना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब कि उसको सबोर्डिनेट कोर्ट में 5 साल के लिए शायद वकालत करते हुए होना चाहिए, या ऐसे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं हाई कोर्ट के जज के लिए। और तीनों का फाइनेंस एंड अकाउंट्स में होना चाहिए नॉलेज, इसका भी फाइनेंस मैटर में, इसका इकोनॉमिक्स मैटर में, वही होना चाहिए। मतलब फाइनेंस है तो फाइनेंस से रिलेटेड ही मैटर में होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी फ़ंक्शन आ जाती है। फंक्शन क्या आ जाती है? सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। टैक्सेस का कभी इतना टैक्स है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। हालांकि जीएसटी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये और क्या करता है? ग्रांटी डेट देता है स्टेट को सेंटर के द्वारा, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। अब इसको कहते तो कंसोलिडेटेड को हिंदी में यार यहाँ पर संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि में से ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना ग्रांटी डेट देगी, यानी कि कितनी सहायता करेगी, वो भी ये करता है फाइनेंस कमीशन। और पंचायत को कितना फ़ंड मिलेगा, म्यूनसिपैलिटीज़ को कितना फ़ंड मिलेगा स्टेट के फाइनेंस कमीशन में से। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है कि जो स्टेट का जो फंड है ना, उसमें से म्यूनसिपैलिटी और पंचायत को कितना मिलेगा। और कोई भी मैटर हो को जो प्रेसिडेंट को उसने एडवाइस करनी है वो भी कर सकता है। और इसका रोल क्या है? रिकमेंडेशन रोल है इसका, कंपल्सरी एडवाइजरी रोल है, सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग रोल नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है सरकार इसका कहना मानेगी। ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन के बेसिस पे चलता है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे देता है, सरकार माने ना माने उनकी मर्जी है। और ये गवर्नमेंट को अपना रिकमेंडेशन दे सकता है, और इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती सरकार के ऊपर, एडवाइजरी होती है, मतलब बाध्य नहीं होती, सरकार माने ना माने। तो एक बार फटाफट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 12 के चैप्टर 2 में आता है, 280 का है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, 5वें साल में होया अगर, उससे पहला भी उसका है। कंपोजिशन में चेयरमैन और 4 मेंबर हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, हटा सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सका है, अपॉइंटमेंट होते हैं एलिजिबल के लिए। बेसिकली इतनी कोई इम्पोर्टेंट संस्था है नहीं। जब चेयरमैन और इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करा है, प्रेसिडेंट मोदी की मानेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मानेगा, तो इसकी कोई मान्यता सच रह नहीं जाती। और काम क्या है इसका? सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स का बंटवारा करना, बस यही इतना काम है इसका। ये अपना ये पब्लिक अफेयर्स में होना चाहिए एक्सपीरियंस इसका। इसमें तो एक जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या इसके एलिजिबल क्वालिफाइड होना चाहिए। और 3 और बंदे बच गए उनका, एक का फाइनेंस में, दूसरे का भी फाइनेंस में, एक का इकोनॉमिक्स में। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है पंचायत, और इसका म्यूनसिपैलिटीज़ का करता है, और रिकमेंडेशन इसकी वो होती है। चलो भाई, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।